Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in this video clip we are going to translate third paragraph of the 7th unit, The Handicrafts of Pakistan. First of all, dear students, you have to open your books and to look page number 64. We will take start from the third paragraph. Similarly, brassware handicrafts can still be found displaying mastercraft of the artisans. They make decorative plates, vases, bowls and similar other things in exquisite designs reminiscent of the great Mughal period. In Peshawar, brass work is done on many things like household utensils of daily use to decoration pieces and up to the end. Okay, dear students, you have to look at your books. First word is similarly. सिमिलरली जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, सिमिलरली जो है ये क्या है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस है. व्हाट इज मीन बाय ट्रांजिशनल डिवाइस? सो ट्रांजिशनल डिवाइस इज अ वर्ड व्हिच कैरी थॉट फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आइडिया. एक आइडिया से दूसरी आइडिया की तरफ एक ख्याल को ले जाने वाले अल्फाज को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल डिवाइसेस. सिमिलरली है, इसके अलावा जो है वो क्या है, अकॉर्डिंगली है, नेक्स्ट है फर्दरमोर है. इसके अलावा और भी बहुत से ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं जो एक आइडिया दूसरी आइडिया के साथ को क्या करते हैं, मुंसलिक करते हैं. मिसाल के तौर पर मैंने एक किस्सा किया, एक किस्सा सुनाया एक मौजू पर, और उसी मौजू पर मैं एक दूसरा किस्सा सुनाता हूँ, तो मैं उस दूसरे किस्से से पहले मैं कहता हूँ कि सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह पिछला किस्सा था इसी तरह ये भी है. तो इसके लिए मैं जो भी अल्फाज इस्तेमाल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल डिवाइसेस. सो सिमिलरली ब्रासवेयर हैंडीक्राफ्ट्स. ब्रासवेयर, व्हाट इज मीन बाय ब्रासवेयर? ब्रासवेयर मींस आइटम्स मेड विद ब्रास. वो अशिया जो ब्रास से, जो पीतल से बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ब्रासवेयर. हैंडीक्राफ्ट्स मींस दस्तकारी. सिमिलरली ब्रासवेयर हैंडीक्राफ्ट, बिल्कुल इसी तरह पीतल की दस्तकारी जो है कैन स्टिल बी फाउंड. फाउंड जो है ये पॉइंट की सेकंड क्या है, पाम है, यहाँ जो है थर्ड पाम है क्योंकि पैसिव है. कैन स्टिल बी फाउंड, ये अब भी पाई जाती है. बिल्कुल इसी तरह पीतल की दस्तकारी जो है अब भी पाई जाती है. डिस्प्लेइंग, जो जाहिर करती है मास्टर क्राफ्ट ऑफ द आर्टिजन्स. मास्टर क्राफ्ट जो आला महारत को जाहिर करती है, आला दस्तकारी को, आला कारीगरी को जाहिर करते हैं ऑफ द आर्टिजन्स, आर्टिजन्स की यानी कारीगरों की. पूरी जुमले का मतलब क्या है? बिल्कुल इसी तरह पीतल की दस्तकारी अब भी पाई जाती है जो कारीगरों की आला महारत को जाहिर करती है. दे मेक डेकोरेटिव प्लेट्स. दे रेफर्स टू आर्टिजन्स. दे मेक यानी द आर्टिजन्स मेक. दे मेक, कारीगर जो है ये लोग क्या करते हैं? दे मेक, वो बनाते हैं डेकोरेटिव प्लेट्स, सजावटी प्लेटें बनाते हैं. वेसेस, गुलदान बनाते हैं. बॉल्स, बड़े प्याले बनाते हैं. वेस हम किसी के लिए? गुलदान. बॉल जो है प्यालों को हम कहते हैं, या बड़े प्याले जो है उसे हम क्या कहते हैं? बॉल्स. So they make decorative plates, vases, bowls and similar other things. वो सजावटी प्लेट है, गुलदान, बड़े प्याले और इसी तरह दूसरी अशिया बनाते हैं इन एक्सक्विजिट डिजाइन्स. एक्सक्विजिट जो है वो क्या है? एक्सक्विजिट मींस नफीस या उम्दा. इन एक्सक्विजिट डिजाइन्स, ये एडजेक्टिव है, उम्दा डिजाइनों में. रेमिनिसेंट, रेमिनिसेंट मींस
यादगार। और मोहर को भी कहते हैं मोहरे, मोहरों को भी हम कहते हैं रेमिनिसेंट। सो दे मेक डेकोरेटिव प्लेट्स, वेसेस, बॉल्स एंड सिमिलर अदर थिंग्स। वो सजावटी प्लेटें, गुलदान, बड़े प्याले और दूसरी अशिया बनाते हैं एंड एक्सक्विजिट डिजाइन्स, उम्दा डिजाइनों में, आला डिजाइनों में, रेमिनिसेंट ऑफ द ग्रेट मुगल पीरियड, जो अजीम मुगल दौर की एक रेमिनिसेंट है, एक यादगार है। इन पेशावर में ब्रास वर्क इज डन, ब्रास का काम किया जाता है, पीतल का काम किया जाता है। ऑन मेनी थिंग्स, बहुत से अशिया पर, लाइक हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, जैसा कि घरेलू बर्तनों पर, ऑफ डेली यूज, रोजमर्रा के इस्तेमाल की। यानी पेशावर में पीतल का काम बहुत से अशिया पर किया जाता है, जैसा कि रोजमर्रा की इस्तेमाल की घरेलू बर्तनों पर, टू डेकोरेशन पीसेस, सजावटी अशिया बनाने के लिए। लाइकवाइज जो है वो क्या है, ये भी क्या है, लाइकवाइज ये भी ट्रांजिशन डिवाइस है, एक आइडिया से हमको दूसरी आइडिया की तरफ ले जाते हैं। लाइकवाइज बिल्कुल इसी तरह, चिनोट एंड एरियाज एडजेसेंट टू कश्मीर, बिल्कुल इसी तरह चिनोट एंड एरियाज, चिनोट और वो इलाके, एडजेसेंट टू कश्मीर, जो कश्मीर के साथ मुंसलिक है। एडजेसेंट मींस मुंसलिक, जो इन कश्मीर के मुल्हिका इलाके हैं। और फेमस, वो मशहूर है, किस लिए, फॉर द एक्सक्विजिट कार्विंग, एक्सक्विजिट कार्विंग के लिए, यानी आला खंदकारी के लिए, और नफीस और उम्दा खंदकारी के लिए मशहूर है। इसी तरह चिनोट और कश्मीर के मुल्हिका इलाके आला खंदकारी के लिए मशहूर है। वो खंदकारी किस चीज पर करते हैं, इन वुड, लकड़ी में, यानी लकड़ी में आला खंदकारी के लिए मशहूर है। एंड वुड क्राफ्ट्स, और लकड़ी की दस्तकारी के लिए मशहूर है। इनलेड विद आइवरी, जिस पर आइवरी का काम किया गया हो। आइवरी मींस हाथी के दांत, हाथी का दांत, हाथी के दांत का जो काम हम करते हैं किसी चीज पर, उसे हम क्या कहते हैं, आइवरी। सो चिनोट और कश्मीर के मुल्हिका इलाके जो है वो लकड़ी पर आला कंदकारी के लिए और लकड़ी की दस्तकारी, जिस पर हाथी के दांत का काम किया गया हो, के लिए मशहूर है। which are highly prized by tourists, which are highly prized by tourists, it means that which the tourists like, जिसको टूरिस्ट जो है क्या करते हैं, पसंद करते हैं। which are highly prized, जो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, by टूरिस्ट, जिसको टूरिस्ट यानी सयाह लोग पसंद करते हैं। टूरिस्ट वो लोग जो सियाहत के लिए आते जाते हैं। Carving in ivory is a very specialized art. Carving in ivory, हाथी के दांत पर दस्तकारी, is a very specialized art. ये एक खास किस्म का आर्ट है, पन है, एक खास किस्म का पन है। Requiring, जिसके लिए जरूरत होती है, a high degree of skill, आला दर्जे महारत की, and patient work, और आहिस्ता और आराम के साथ काम करने की। Carving in ivory is a very specialized काम, यानी हाथी के दांत पर दस्तकारी जो है ये एक खास किस्म का काम है, जिसके लिए आला दर्जे की महारत और आहिस्तगी के साथ काम करने की जरूरत होती है। On the part of artisan, कारीगर के लिए। Caskets with delicate lace work. Casket means डब्बे, खास तौर पर जेवरात के जो डब्बे होते हैं। लेस, फीता, जो फीता डब्बों के ऊपर चढ़ाते हैं ज़ेबाइश और आराइश के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, लेस। सो कैस्केट्स विद डेलिकेट लेस वर्क, जेवरात के डब्बे विद डेलिकेट लेस वर्क, नरम पीती के साथ, यानी जेवरात के डब्बे जिस पर नरम पीती का काम किया गया हो, और
हाईली प्राइज्ड, उसको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और हाईली प्राइज्ड बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। द प्रेजेंट आर्टिजन्स मौजूदा दौर की आर्टिजन्स जो है, मौजूदा दौर की कारीगर जो है, हैव इनहेरिटेड, वो हासिल कर चुके हैं, इनहेरिट मीरास में लेना, हासिल करना, वो हासिल कर चुके हैं द स्किल, इस महारत को हासिल कर चुके हैं फ्रॉम जनरेशंस, उन जनरेशन से, यानी उन नस्लों और उन लोगों से, गोइंग फार बैक इनटू द पास्ट, जो बहुत पुराने जमाने में गुजरी हुई है। गोइंग फार बैक, जो गुजरी हुई है, फार बैक बहुत ज्यादा, इनटू द पास्ट, पुराने जमाने में, जो बहुत ज्यादा पुराने जमाने में गुजरी हुई है। द carved wooden furniture, द carving मीन कंडकारी, और carved क्या है, एडजेक्टिव है, carved wooden furniture यानी दस्तकारी वाले, नक्श निगार वाले, कंडकारी वाले लकड़ी की जो फर्नीचर है, इन वाइड रेंज, वो बहुत वसी पैमाने पर एक्सपोर्टेड, बहुत वसी पैमाने पर एक्सपोर्ट किए जाते हैं, बरामद किए जाते हैं, इन ह्यूज क्वांटिटीज, बहुत ज्यादा मिकदार में, because of its richness in design, because of its richness in design, डिजाइन में richness की वजह से, यानी आला डिजाइन की वजह से, and high quality wood, और आला किस्म की लकड़ी की वजह से। Moreover, can basket work, मोरेवर जो है वो भी क्या है, ट्रांजिशनल डिवाइस है। जिस तरह सिमिलरली था, अकॉर्डिंगली था, और दूसरे जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस थे लाइकवाइज, इसी तरह क्या है, मोरेवर भी क्या है, ट्रांजिशनल डिवाइस है। मोरेवर इसके अलावा कैन बास्केट वर्क, कैन मीन बीट, यानी बीट की जो लकड़ी होते हैं जिससे टुकड़ियाँ लोग बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कैन बास्केट वर्क, यानी बीट की लकड़ियों से बनाए गए टुकड़ियों का काम। बास्केट मींस टुकड़ी, कैन बीट की लकड़ियों से बनाए गए टुकड़ियों का काम, कैन बास्केट वर्क। इसके अलावा बीट की लकड़ियों से बनाए गए टुकड़ियों का काम इंक्लूड, जिसमें शामिल होते हैं स्ट्रिप कैन, जिसमें स्ट्रिप कैन शामिल होते हैं, जिसमें कतरी हुई बीट शामिल होते हैं, स्ट्रिप मीन कतरी हुई, जिसमें कतरी हुई बीट शामिल होते हैं। वावन जो है, वावन मीन जुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ क्या है, ये वर्ब है, वावन जिसको जोड़ते हैं, कौन लोग उनको जोड़ते हैं, स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, माहिर कारीगर, यानी बीट की लकड़ियों से बनाई गई टुकड़ियों का काम जिसमें कतरी हुई बीट शामिल होती है, उनको माहिर कारीगर जोड़ते हैं। टू प्रोड्यूस आर्टिकल्स ऑफ यूटिलिटी के आर्टिकल बनाने के लिए, यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल के अशिया बनाने के लिए, सच एज बास्केट्स, जैसा कि टुकड़ियाँ, हैंड बैग्स, दस्ती बैग्स, लेडीज बैग्स और खवातीन के बैग्स, मैट्स और चटाइयाँ वगैरह, उनको माहिर कारीगर जोड़ते हैं। किस तरह जोड़ते हैं, इन एलिगेंट डिजाइन्स, नफीस डिजाइनों में, उम्दा डिजाइनों में, आला डिजाइनों में, डेकोरेटेड विद फ्लोरल पैटर्न्स, जो फूलों की तर्ज पर सजाए जाते हैं, डेकोरेटेड जो सजाए जाते हैं, विद फ्लोरल पैटर्न्स, फ्लोरल मींस फूलों की तर्ज पर, फ्लोरल पैटर्न, फ्लोरल मीन फूलों की, पैटर्न तर्ज, जो फूलों की तर्ज पर सजाए जाते हैं या फूलों की नमूनों पर सजाए जाते हैं। which make these articles coveted, which make, जो यानी जो फूल जो है, फ्लोरल पैटर्न जो है, which make जो बनाते हैं, these article उन अशिया को, जो उन अशिया को बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, coveted मरगूब बनाते हैं, जिसकी तरफ लोगों की रग़बत पैदा हो जाती है। तो ये माहिर कारीगर जो है, ये इन अशिया को किस तरह बनाते हैं, coveted, उनको मरगूब बनाते हैं। owing means वाजिब करना, लाजिम करना, जो लाजिम करती है, यहाँ इसका माना क्या है, owing जो जाहिर करती है to their exquisite craftsmanship, जो उनकी exquisite craftsmanship को जाहिर करती है, जो उनकी आला और नफीस कारीगरी को
ज़ाहिर करते हैं। एक्सक्विजिट मीन्स नफीस और उम्दा, और क्राफ्ट्समैनशिप जो है, क्राफ्ट्समैनशिप मीन्स कारीगरी। ओवी जो ज़ाहिर करती है टू देयर एक्सक्विजिट क्राफ्ट्समैनशिप, जो उनकी माहिर कारीगरी को और आला कारीगरी को ज़ाहिर करती है। इन द नॉर्थर्न एरियाज एंड हिल स्टेशंस, इन द नॉर्थर्न एरियाज शुमाली इलाक़ात में, एंड हिल स्टेशंस और पहाड़ी मकामात में, इन हिल स्टेशंस और पहाड़ी मकामात में, द केन्स एंड द हैंडीक्राफ्ट्स मेड ऑफ कैन, द केन्स मतलब बीट की लकड़ियाँ, एंड द हैंडीक्राफ्ट्स मेड विद कैन्स, और वो दस्तकारी जो कैन्स यानी बीट की लकड़ियों से बनाए जाते हैं, और वेरी फेमस बहुत ज़्यादा मशहूर है। पूरी जुमला का मतलब क्या है? शुमाली इलाक़ात में और पहाड़ी मकामात में बीट की लकड़ी और बीट की लकड़ी और वो दस्तकारियाँ जो बीट की लकड़ियों से बनाए जाते हैं, और वेरी फेमस, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। अमॉन्ग द टूरिस्ट, सयाहों में बहुत ज़्यादा मशहूर है। एंड हॉलीडे मेकर्स, और छुट्टियाँ मनाने वालों में, जो छुट्टियाँ मनाते हैं लोग, चक्कर के लिए आते हैं, तो उनमें वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। आज के लिए बस इतना काफ़ी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो क्लिप में नेक्स्ट जो ट्रांसलेशन है और टेक्स्ट है इसका ट्रांसलेशन करेंगे। बस आज के लिए इतना काफ़ी। कोई भी मुश्किल हो या सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वस्सलाम वालेकुम।